मूवी शुरू होती है एक डियाना नामी लेडी को दिखाते हुए, जिसका बेबी इंक्यूबेटर में था और उसके लिए सरवाइव कर पाना नहायत मुश्किल था। सीन शिफ्ट होता है और हमें 17 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बेबी बड़ी हो गई थी और उसका नाम क्लोई था। वो काफ़ी वीक होने की वजह से वो डिसेबल थी। साथ ही साथ वो अस्थमा और हार्ट पेशेंट भी। अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल रखने के लिए उसे मेडिसिन पे गुजारा करना पड़ता था। इन तमाम कॉम्प्लिकेशंस के बावजूद क्लोई काफ़ी इंटेलिजेंट थी और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती थी। मगर डियाना ये नहीं चाहती थी कि वो आगे एडमिशन ले। वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करती है, मगर उसका एडमिशन नहीं होता। उसे लगता है कि यूनिवर्सिटी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। क्लोई बार बार एडमिशन के लिए अप्लाई करती है, मगर हमेशा उसे रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता है। एक दिन उसकी मॉम ग्रोसरी कर जैसे ही आती है, वो कॉल में बिजी हो जाती है और क्लोई फ़ौरन से जाकर ग्रोसरी बैग में से चॉकलेट लेती है, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक मेडिसिन लगती है जो कि डियाना के नाम पर थी। उसकी मॉम जब उसे मेडिसिन देती है तो क्लोई नोटिस करती है कि ये सेम मेडिसिन है जो डियाना के नाम पर थी। वो इसे इसकी वजह पूछती है तो उसकी मॉम कहती है कि मे बी ये फार्मा की कोई मिस्टेक होगी। क्लोई बिना कुछ सोचे समझे वो मेडिसिन ले लेती है और सो जाती है। नेक्स्ट डे क्लोई उस मेडिसिन को चेक करने के लिए कैबिनेट से लेती है और अजीब बात ये थी कि उस मेडिसिन को किसी और मेडिसिन के रैपर के साथ रिप्लेस किया गया था, जो उसे काफ़ी स्ट्रेंज लगता है। ये सब कुछ देखकर क्लोई को अपनी मॉम पर शक होता है और वो उस मेडिसिन को नहीं लेती। ये चेक करने के लिए रात के टाइम डियाना चुपके से कंप्यूटर में उस मेडिसिन का फार्मूला लिखती है, लेकिन उसे पता चलता है कि आज नेट ऑफ था। देखते हैं कि चुपके से उसकी मॉम उसे देख रही होती है। नेक्स्ट उसकी मॉम गार्डन में थी। इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर वो अपनी मॉम के रूम पे जाती है और किसी भी रैंडमली पर्सन को कॉल करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरी मदद करें और मुझे इस मेडिसिन का फार्मूला बता दें। कॉल के उस साइड पे पर्सन बताता है कि ट्रायोक्सिन मेडिसिन बेसिकली हार्ट पेशेंट के लिए होती है, जिसका कलर रेड है। क्लोई फ़ौरन से जाती है और टैबलेट को चेक करती है। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि टैबलेट का कलर ग्रीन था, जिसकी वजह से उसका शक मज़ीद बढ़ जाता है। नेक्स्ट डे क्लोई डियाना के साथ थिएटर जाती है और उसके साथ वॉशरूम का बहाना करके फ़ौरन से एक फार्मेसी में चली जाती है और उस मेडिसिन का फार्मासिस्ट से पूछती है। वो उसके इंसिस्ट करने पर बताती है कि ये मेडिसिन बेसिकली डॉग्स के लिए है और अगर ये इंसान ले लें तो वो पैरालाइज्ड हो जाएंगे, जिससे सुन के क्लोई बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। उसी दौरान उसकी मॉम आकर उसे इंजेक्शन दे देती है। डियाना अपने कंप्यूटर में सर्च कर रही होती है कि किसी इंसान को पैरालाइज कैसे किया जा सकता है। क्लोई जैसे ही होश में आती है वो देखती है कि उसकी मॉम ने उसे रूम में लॉक कर दिया था और किसी भी हालत में इस रूम से निकलना चाहती थी। एक वायर लेती है और उसे हॉट रॉड के साथ कनेक्ट कर देती है और मुंह में ठंडा पानी डालकर अपनी विंडो से दूसरी विंडो तक क्रॉलिंग करती हुई वो चली जाती है। विंडो का ग्लास तोड़कर वो अंदर आती है। अपनी चेयर पर बैठकर वो जैसी चेयर पर बैठती है व्हील चेयर नहीं काम करती। फिर वो अपनी व्हील चेयर नीचे फेंकती है और ख़ुद भी स्टेयर से नीचे गिर जाती है। उससे इस पर काफ़ी चोट लगती है, मगर वो हिम्मत नहीं हारती और चेयर पर बैठकर अपने घर से निकल जाती है। वहाँ पर वो एक आदमी से हेल्प करती है और अपनी सारी स्टोरी बताती है। कहती है कि मुझे पुलिस स्टेशन ले जाओ। उसी दौरान डियाना की कार आती है और वो उस आदमी से कहती है कि तुम मेरी बेटी को कहाँ लेकर जा रहे हो। उससे क्लोई के बारे में बताता है तो वो उसे काफ़ी कन्विंस करती है कि वो उसे ना लेकर जाए, मगर वो नहीं सुनता। इसीलिए वो उस आदमी को इंजेक्शन देकर दोबारा से क्लोई को अपने साथ उस डेंजरस जगह मतलब कि उसके घर में ले जाती है। अब की बार डियाना ने क्लोई को बेसमेंट में बंद कर दिया था चेन्स के साथ बांध कर। वहाँ से क्लोई नामी बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है और एक कपल की पिक्चर दिखाई जाती है, जिसमें पता चलता है उसे कि डियाना की बेटी 17 साल पहले मारी गई थी और उसने हॉस्पिटल से एक बच्ची को चुरा लिया था जो कि उसी कपल की थी। उसी दौरान वहाँ पर डियाना आ जाती है। क्लोई डियाना को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। क्लोई डियाना से कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी मॉम नहीं हो।
तुमने मुझे हॉस्पिटल से चुराया था और मैं इसी कपल की बेटी हूँ। डियाना क्लोई को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है और उसे यकीन दिलाती है कि तुम मेरी ही बेटी हो और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। डियाना क्लोई को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है और उसे यकीन दिलाती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मगर क्लोई डियाना की नहीं सुनती और उसके साथ काफ़ी मिसबिहेव करती है, जिसकी वजह से डियाना काफ़ी गुस्से में आ जाती है और एक बहुत ख़तरनाक इंजेक्शन लेती है, जिसे वो उसे इंजेक्ट करने ही लगती है। क्लोई खुद को एक वार्डरोब में छुपा लेती है। डियाना उसे इंजेक्शन लगाने के लिए उसके पीछे जाती है। उसे वार्डरोब तो बंद नहीं होती, लेकिन वो पास पड़ी कोई सी भी एक मेडिसिन पकड़कर उसे पी लेती है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। क्लोई को लगता है कि वो मर गई है। वो उसे फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाती है। डियाना इसीलिए उसे मेडिसिन दे दी ताकि वो अपने असल पेरेंट्स के पास ना चली जाए और हमेशा डियाना के पास ही रहे। क्लोई जैसे ही होश में आती है अपनी मॉम को देखती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है और पास खड़ी नर्स से पेन और डायरी मांगती है। वो उस डायरी पे मॉम राइट करती है। डियाना इमरजेंसी अलार्म बजाकर क्लोई को वहाँ से ले जाती है। सिक्योरिटी डियाना को गन फेंकने का कहती है, मगर वो नहीं फेंकती, जिसकी वजह से वो उसे शूट कर देते हैं और वो स्टेयर से नीचे गिर जाती है। 7 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोई काफ़ी रिकवर हो गई थी और वो डियाना से मिलने जेल में जाती है और डियाना को जाकर बताती है कि मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है और अपने पेरेंट्स को भी देती है और अपने मुंह से वही मेडिसिन निकालती है जो डियाना क्लोई को देती थी। जिसे पता चलता है कि क्लोई डियाना को वही मेडिसिन देती है ताकि वो हमेशा के लिए पैरालाइज हो जाए। क्लोई डियाना से अपना रिवेंज लेती है और इसी के साथ हमारी मूवी का होता है दी एंड।